Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ajmal Jat and welcome to online classes of first year. Today we are going to discuss circular motion and angular displacement. What is circular motions? सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट देखने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो की जानब चलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मोशंस की टाइप्स क्या हैं। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन की अलग अलग टाइप्स है जिसमें सबसे पहली टाइप डिस्कस की थी रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है जिसको हम लीनियर मोशन कहते थे। क्या सर्कुलर मोशन भी बॉडी मूव कर सकती है? बिल्कुल। अगर यही गाड़ी एक एंगल पे सर्कुलर फॉर्म में मूव करे तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक सर्कल की फॉर्म में ही कवर करते हैं। क्या हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें अर्थ के अराउंड एक प्लैनेट मूव कर रहा है। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का एक्सिस अर्थ है, इसके अराउंड सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक पत्थर लेते हैं, उसको एक रस्सी के साथ बांध के रोटेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है क्योंकि इसका एक्सिस जो है एक साइड पे है। इसी तरह हम अगर रूम में लगे हुए पंखे की एग्जांपल को देख सकते हैं, ये भी सर्कुलर फॉर्म में है। अगर हम एक इसके विंग के साथ एक पॉइंटर लगा दें और उस पॉइंटर को मूव करवाएं तो अब इसका एक्सिस एक साइड पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस जो है एक साइड पे है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते थे। अगर हम वन सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें और इसका एक्सिस जो है एक्सेल या एक्सिस लाइन ऑफ एक्सिस की सेंटर में है, अगर कोई भी बॉडी अपने एक फिक्स लाइन में मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक पंखा है जिसका एक्सल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ से आप इसके अराउंड मूव करवा रहे हैं इस बॉडी को, इसके हिसाब से आप देख रहे हैं तो आपने यहाँ से एक लाइन लगाई। अब इसका जो एक्सिस है वो सेंटर में है। अब अगर एक्सिस किसी भी बॉडी का एक्सिस सेंटर में है और मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसकी एग्जांपल अलग अलग को डिस्कस करते हैं। जिस तरह आप एक और फैन ले रहे हैं कि इसमें एक बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है, ये रोटेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल के अराउंड मूव कर रही है। एक एक्सिस है इसके सेंटर में, ये आप देख रहे हैं ये एक्सिस, इसमें एक सेंटर में एक लाइन अगर खींच देते हैं तो ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं। इसका एक्सिस सेंटर में। अगर अर्थ की बात करें तो अगर इसका एक्सिस सेंटर में है तो ये भी रोटेशनल है। एक लट्टू की बात करें, इसका एक्सिस भी हमेशा सेंटर में है तो ये भी एक रोटेशनल है। हाँ, हमारा एक पत्थर जो है इसको भी हम रोटेशनल कह सकते हैं अगर हम एक एक्सिस एक लाइन खींच देते हैं इसके सेंटर से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब एक रोटेशनल मोशन है क्योंकि ये अपने एक्सिस, जिसका जो एक्सिस है वो सेंटर में बना दिया है हमने। तो इसी तरह हम अलग अलग एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम इसका एक्सिस जो सेंटर में है, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो सेंटर में है, तो इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम मोशन की एक टाइप डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन। स्टूडेंट, अगर कोई भी बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसको हम एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं क्योंकि वो किसी एंगल पे मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और विद वाई एक्सिस। यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मोशन लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर में। लीनियर मोशन को आप डिस्कस कर चुके हो थर्ड चैप्टर में, जिसमें आपने देखा था कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। उसमें आपने देखा था कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, उस लीनियर बॉडी का वेलोसिटी क्या है और उसकी एक्सेलरेशन क्या है। इसी तरह अब हम सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। उस डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसकी वेलोसिटी जो होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी और उसके एक्सेलरेशन पे भी बात करेंगे। तो यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट हैं, मेन ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। ये भी किसी एंगल पे मूव करते हैं। इनका जो एक्सिस है वो आपके पास न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं तो इनकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, उनकी मोशन भी एक एंगल पे है, उसको भी हम एंगुलर मोशन कह सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। जी, मेन एग्जांपल व्हील्स जो है, ये आपके पास एक टायर, गाड़ी का टायर, ये भी एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है।
अगर हम बात करें पुलिस की, प्लैनेट्स की, जो कि अर्थ के अराउंड मूव करता है, हमने देखा था वीडियो में कि एक अर्थ है, उसके अराउंड एक प्लैनेट, एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है। जिस तरह हमारी अर्थ खुद जो है सन के एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। हमारी अर्थ का जो एक्सिस सन है, तो हमारी अर्थ जो है ये खुद एक सर्कुलर मोशन में है। और अगर हम बात करें स्टार की और गैलेक्सीज की, स्टार्स और गैलेक्सीज सब मोशन में है और सर्कुलर मोशन में है। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जिस तरह हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी, उसका डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर इन टाइम टी। बट अगर ये एक बॉडी है, मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया पी, या आप ये एक आपने क्या किया है कि आपने एक रस्सी ले ली है, उसके साथ एक पत्थर को बांध दिया है, अब इसको आपने मूव करवाना शुरू कर दिया। जब ये पत्थर मूव करता है तो ये एक सर्कुलर मोशन की फॉर्म में मूव कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन है। तो ये बॉडी जो है कितनी स्पीड से मूव कर रही है ये सर्कल में, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट जो है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क along which it move in a given time is known as angular displacement। स्टूडेंट, हमारे पास ये पॉइंट जब मूव करता है, यहाँ से सर्कल में मूव करता है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है जिसकी एक डायरेक्शन है। अगर इन डिस्प्लेसमेंट को आप वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए ले लें तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कह सकते हैं। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जब इनको हम स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। अगर हम होल सर्कल की बात करते हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम इसके यूनिट्स पे बात करते हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। इसका जो इंटरनेशनल यूनिट है वो रेडियन है, जिसकी वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अदर यूनिट भी हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अदर यूनिट, सबसे पहले जो है कंप्लीट राउंड का ट्रिप करता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट है, अगर डिग्री की फॉर्म में लेते हैं तो डिग्री भी है। जिस तरह आप देखते हैं तो 0 यहाँ पे होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 270 डिग्री, इस तरह 360 डिग्री। तो पूरे एक सर्कल में हमारे पास जो डिग्रीज हैं वो 360 डिग्री है। इसी तरह इसका एक और यूनिट भी है रेवोल्यूशन। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। रेवोल्यूशन जो है, अगर ये एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करता है, एक कंप्लीट सर्कल मुकम्मल करता है, राउंड मुकम्मल करता है, तो इसको हम 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल पी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये हमारे पास एक पार्टिकल पी है, जिसको आप पत्थर कह सकते हो, जो मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। ये एक रेडियस के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सपोज दिस मोशन इज टेक प्लेस बाय अटैचिंग अ पार्टिकल पी एट द एंड ऑफ मैसलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ आर। वही बात की कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप एक सर्कल में मूव करवा रहे हैं। अब हम ज़रा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस को ड्रा करते हैं। उसके लिए हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास वही पार्टिकल जो फिगर बी में आप देख रहे हैं, कि अगर हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ये एक आपके पास डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन एक्स एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं सॉरी स्पेस के अंदर। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ये हम स्पेस में अगर किसी बॉडी को मूव करवाते हैं तो उसके लिए 3 डायमेंशन है। अब जरा स्टूडेंट देखिए ज़रा, ये पार्टिकल को आप मूव करवा रहे हो एक्स एक्सिस से मूव करवा रहे हो वाई की तरफ, इसके अलॉन्ग मूव ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसका एक्सिस कौन सा है? इसका एक्सिस आप देख रहे हैं कि आपके पास जेड एक्सिस है, इसके अराउंड इस पार्टिकल को हम मूव करवा रहे हैं। ये पार्टिकल यहाँ से डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम एक्स जेड एक्सिस की मदद से हम इसकी डायरेक्शन की भी देखेंगे और इसके लिए इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। एज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, द रॉड OP रोटेट इन प्लेन ऑफ सर्कल। इसको स्टूडेंट आप प्लेन ऑफ सर्कल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्लेन ऑफ सर्कल है, ये वाला, और इसमें जो सेंटर में जो प्लेन है अलॉन्ग जेड एक्सिस है, ये आप देख रहे हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द पिवटेड O एंड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये जो है
प्लेन ऑफ रोटेशन के नॉर्मल पे है। ये सेंटर आपने लिया हुआ है, जिसको आपने क्या बोला था कि ये आपके पास z एक्सिस है। द z एक्सिस इज टेकन है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो आपने फिगर में देखा था कि जी स्ट्रेट लाइन जो है सेंटर में मूव कर रही है। ये बॉडी की अगर रोटेशन चेक करेंगे तो ये सेंटर में इसका एक्सिस बन रहा है, तो हम इसको रोटेट कह सकते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसका एक्सिस इससे साइड पे है, तो ये एक सर्कुलर मोशन भी ही है। रोटेशन स्टूडेंट आपने देखा था ना कि अगर कोई बॉडी सेंटर से मूव कर उसका अगर एक्सिस सेंटर में है तो वो आपके पास रोटेशन बॉडी कहलाती है। ठीक है, अगर उसका एक्सिस एक साइड पे है, उसके साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके साथ उसके अराउंड मूव कर रही है, तो वो आपके पास सर्कुलर मोशन कहलाती थी। अब हम ज़रा इसकी इक्वेशन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वही एक इक्वेशन ली है हमने। ये हमारे पास एक एक्सिस है y एक्सिस, और ये हमारे पास x एक्सिस। हमारा जो पार्टिकल p है, ये फॉर एग्जांपल के पास पार्टिकल p1 है। ठीक है, ये x एक्सिस से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ तक। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल p1 यहाँ पे इस पोजीशन पे है। p का मतलब है पॉइंट। अगर ये पॉइंट p यहाँ तक है तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ये जो OP डिस्टेंस है, ये O से P तक का जो डिस्टेंस है, ये x एक्सिस के दरमियान में एंगल जो बना रहा है वो थीटा है। ठीक है, आपने क्या किया है, इसको आप थोड़ा सा मूव करवाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। जब ये यहाँ से P1 से P2 तक जाएगा तो इसके एंगल में चेंज आएगी, जिसको हम डेल्टा थीटा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक की फिगर है, यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं है। यहाँ पे ये थीटा है, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। जब पॉइंट यहाँ से अपनी पॉइंट P1 से P2 की तरफ मूव करता है तो ये एक और एंगल बनाता है, जो कि चेंज इन एंगल आता है, जिसको हम डेल्टा थीटा कहते हैं। और जितने टाइम में ये कितना टाइम लेता है P1 से P2 तक जाने में, उसको हम डेल्टा टी कहते हैं। When OP is rotating, suppose at any instant t its position is OP1। OP1 की अगर बात करें, यहाँ पे आपने देखा था कि टाइम t में एक्स एक्सिस से इसका जो टाइम है वो t है और एंगल थीटा है। मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस इज थीटा विद एक्स एक्सिस एट लेटर टाइम t प्लस डेल्टा टी। स्टूडेंट इस ये पॉइंट समझने वाला है। जैसे ही आप पॉइंट P1 से इसको मूव करवाएंगे P2 तक, तो पहले इसका टाइम t था, अब टाइम प्लस हो जाएगा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी है, तो t प्लस डेल्टा टी। यहाँ से एक्स एक्सिस से P1 तक t, यहाँ से आपने इसको मूव करवाया, जो टाइम लगा उसको आपने प्लस डेल्टा टी कहा। ये शॉर्टेस्ट टाइम है, इसलिए डेल्टा टी कहते हैं। डेल्टा टी मीन वेरी वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब हम एंगल की बात करते हैं। लेट द पोजीशन बी OP2 मेकिंग एन एंगल थीटा। ये जो P2 है स्टूडेंट, ये वाला P2, इसमें अगर एंगल की बात करें तो ये सेंटर में आप बुक में देख सकते हैं क्लियर, ये डेल्टा टी लिखा हुआ है सेंटर में एंगल, और ये वाला एंगल थीटा है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो बनता है वो हमारे पास बनता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये स्टूडेंट थीटा प्लस डेल्टा थीटा है विद एक्स एक्सिस। ओके, एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP ड्यूरिंग टाइम इंटरवल फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट मैंने बात की थी कि अगर हम इसको वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करवा रहे हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट इंटरवल में, मसलन यहाँ से बॉडी यहाँ तक मूव किया है, फिर यहाँ से तक मूव किया है, फिर इस बॉडी ने यहाँ तक मूव किया, अगर ये वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम कंप्लीट सर्कल ले रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको हम वेक्टर डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते अगर हमारे पास कंप्लीट रोटेशन आप ले रहे हो। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, वही इसी से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक से ही, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ एंड कॉरिस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। ये क्वेश्चन बनता है जी, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ये आपके पास एक पॉइंट P है, यहाँ से कहता है कि अगर बॉडी मूव करती है P1 तक, तो ये बताएं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है? ये जो बॉडी P से P1 तक मूव करती है ये आर्क लेंथ है, और इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, इसकी डेफिनेशन क्या है।
If a body move in a circle of radius, then the angular displacement covered by the object is described as. स्टूडेंट, अगर आपके पास P1 से P1 तक अगर कोई बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, वो S है, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। अगर ये जो आर्क लेंथ इक्वल हो जाती है इस रेडियस के, रेडियस सेंटर से जो P का डिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू रेडियस इक्वल हो जाती है ये आर्क लेंथ के, तो देन सेंटर में जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन कहते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, रेडियन और स्टीरेडियन में। तो उसमें आपने डेफिनेशन देखी थी कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। थीटा किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के। आर्क लेंथ आपके पास ये है, इसमें अगर डिवाइड करें आप रेडियस तो आपके पास जो है रेडियन की वैल्यू और इनका आपस में रिलेशनशिप आ जाएगा, जो आपके पास आता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस आपके पास क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट है, जबकि रेडियस आपके पास क्या है? एक आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो कि रेडियंस के अलॉन्ग आर्क लेंथ और रेडियस एक दूसरे के इक्वल है, इसको हम रेडियन कहते हैं। ओके, अब हम जरा एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो? स्टूडेंट, आप फिगर में देख रहे हो, वही पार्टिकल आपने जो पत्थर लिया था रस्सी के साथ, उसको मूव करवा रहे हो, उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। अगर ये पार्टिकल आप इसको राइट हैंड ले, अपने राइट हैंड को ले, आपने देखा था ना कि ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं। ये पार्टिकल का आपको एक्स एक्सिस देखा था आपने, ये आपके पास देखा था जेड एक्सिस, और ये आपने देखा था वाई एक्सिस। अब ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो अपना राइट हैंड लें, ये जो फिंगर आपकी कर्व कर रही है, ये पार्टिकल की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर पार्टिकल जो पत्थर है उस तरफ मूव कर रहा है, ये अपनी फिंगर शो कर रही है, और थंब आप जरा देखें अपवर्ड है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, थंब शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इरेक्ट। इसी तरह अगर आप इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दें, दूसरी तरफ मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि हम राइट हैंड रूल की मदद से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आपकी फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन इन रोटेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। देन द इरेक्टेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन के दरमियान जो रिलेशनशिप वो क्या है, उसकी इक्वेशन को निकालते हैं। हम कहते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशंस then the total distance covered by the object is। इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं, आपने जो अभी इक्वेशन पहले डिस्कस की है, इसी फिगर से ये P था, ये P1, जब ये P1 तक मूव करता है और ये जो आर्क लेंथ S है ये इक्वल हो जाती है रेडियस के, उस इक्वेशन को आपने डिस्कस किया था उसको हम वन रेवोल्यूशन कहते हैं। कि अगर कोई भी बॉडी जिसका रेडियस आर है वो एक कंप्लीट सर्कल मूव करता है, कंप्लीट एक राउंड ट्रिप लेता है, तो उसको आप वन रेवोल्यूशन कहते हो। वन रेवोल्यूशन को आप कैसे लिखते हो? 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या है कि इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका जो एंगल इसने जो मूव किया है वो 2 पाई है। 2 पाई एक कंप्लीट सर्कल है, रेडियस आर इसका डिस्टेंस है। तो आप इसका जो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियन, आर्क लेंथ क्या ली है आपने रेवोल्यूशन में? वन कंप्लीट राउंड, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशंस। उसको आपने 2 पाई आर ले लिया, डिवाइडेड बाई कर दें इसके रेडियन पे, आर से कैंसिल हो जाएगा, वन रेवोल्यूशन आ जाएगा 2 पाई रेडियन के इक्वल। वन रेवोल्यूशन आपने देख लिया कि 2 पाई रेडियन के इक्वल है, ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। इसी तरह अगर हम डिग्री की बात करें, द बॉडी कवर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर हम डिग्री की बात करें तो क्या होता है कि एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री, ठीक है। तो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 होगा, क्योंकि वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक कंप्लीट टर्न लेना है। कंप्लीट टर्न लेना है, कितनी डिग्री में लेना है, वो आपके पास 360 है, तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वेशन नंबर जो है वन रेवोल्यूशन और
1 रेवोल्यूशन इक्वेशन नंबर 2 पाई रेडियन, और जो आपने अभी इक्वेशन निकाल लिया 1 रेवोल्यूशन 360, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये आपने 3 बोल दें, दोनों को आप इकट्ठा कर दें। स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल 2 पाई रेडियन, और ये वाली इक्वेशन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, इनको आप करें तो आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से आपने रेडियन निकालना है तो 2 पाई को डिवाइड कर दें। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने 2 पाई को डिवाइड किया है 360 पे, तो आपके पास 57.3 इसका आंसर आता है रेडियन का। तो ये आपके पास रिलेशनशिप था। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं।